हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के पोर्टल पर। आवाज आई नहीं अभी? मेरा फोन बाहर पड़ा है। आ गया। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के ऑनलाइन पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान हैं। आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा सेशन आज का खास होने वाला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, यूट्यूब की जो क्लास लाइव चलते हैं, यूट्यूब बाद में जाके कहाँ पर सेव होती है प्रभु? जगन्नाथ वहीं रहती है। गुड- जी, मतलब गुड मॉर्निंग भी करना चाहिए था सर को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना किसी ने कहा है बेटा। सर, यूट्यूब की पॉलिटिक्स, अरे यूट्यूब की भी चलती रहेगी, यहाँ पढ़ लो। है ना? हाँ। प्री बुकिंग करने पर कैसे डिस्काउंट मिल रहा है बेटा? वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है उसमें, है ना? चलिए, आज की अब आ जाओ। हाँ, बचेंगे तो आज के जिस अध्याय पे हम बात करने वाले हैं वो क्या है, इसको जरा देख रहे थे। चलें। अब अगर आप आज की क्लास को देखेंगे तो आज की क्लास के साथ हमने जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं, उस टॉपिक का जो जिक्र हो रहा है वहां पर आप देखेंगे तो हम चल रहे हैं मेरे बच्चे। चलो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी स्क्वायर में, तो आज का जो टॉपिक, अब बस ध्यान देना, पढ़ना और कुछ नहीं, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह देखना सब सही है ना? चेक कर लो एक बार। थम्स अप कर दो, ओके है सारी चीजें। अगर ओके हैं तो आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम। रेडी? जी, श्रेया मलिक अंजलि प्लेलिस्ट में सेव कर दी बेटा। अंजलि कर देंगे, कर देंगे। यहाँ से तुम ये वाली भी करवा रहे हो, बताओ कैसे चलेगा काम है? चलो। मुजफ्फर वालों से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, चांदनी में हूं ना, करा दूंगा, चिंता क्यों मान रही है? डन। ठीक है बेटा, प्रियंका जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सिलेबस, उससे अलग क्या करेंगे? चलिएगा, थम्स अप कर दो एक बार। चलें, करें स्टार्ट। ये रहा। अब देखिएगा, आप जब इस शब्द के साथ चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, है ना? हाँ, थोड़ा लाउड बोल देता हूँ मैं, चलिएगा। वही वही सब देखना भाई, लाउड है ना थोड़ी सी? अब इससे ज्यादा तेज तो नहीं, तुम्हारे कान का डेसिबल खराब ना हो जाए। मेरे इसमें रेड आ गया। ठीक है, ओके, नाइस। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो आज की जब क्लास शुरू कर रहे हैं, पहले से ध्यान से समझते चलना। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन।
इस टॉपिक को जब भी आप देखते हैं तो याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसकी स्टार्टिंग से लेके अगर एंड तक लेके चलूं, ये आप जब बीएड करते हैं, डाइट करते हैं, बीटीसी करते हैं, वहां भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब कोई भी टेट एग्जाम आता है, सी टेट एग्जाम आता है, वहां भी आता है। उसके बाद अगर आप डी ट्रिपल एस में जाते हैं, यहाँ भी आता है, केवीएस में भी आता है। उसके बाद उत्तराखंड यूटी एलटी में भी आता है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी वाले में वहां भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नॉर्मल अगर कोई भी एग्जाम आएंगे तो आपको ये टॉपिक देखने को हमेशा क्या है, मिल जाएगा। जब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो इसका मैं कोई भी बेटा मैसेज नहीं पढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा, मैसेज नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा, ध्यान देना। तो जब आप असेसमेंट इवैल्यूएशन के चक्कर में आते हैं तो ये जो फंसाने की कोशिश करता है, इसमें एक बात याद रखना, असेसमेंट जब शुरू होता है उससे पहले एक बात आती है मेजरमेंट, MEASUREMENT। तो जब आप मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो मेजरमेंट आके आपके सामने कहता है मैं हूं भैया मापन। अब देखिए जब भी मापन आता है तो सबसे पहले टीचिंग में जो मान के चलते हैं वो क्या है, मेजरमेंट है। तो जो मेजरमेंट आया वो कुछ इस तरीके से कि मेजरमेंट ने कहा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर काम करता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मार्क्स हैं, और दूसरी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रैंकिंग है। इसका मतलब सीधी सी बात है, मुझे इस बात से मतलब ही नहीं कि बच्चे को क्या समझ में आता है क्या नहीं, मुझे तो सिर्फ यही पता चलता है कि जिसके मार्क्स ज्यादा है वो बच्चा क्या है, अच्छा। तो इन शॉर्ट हमने इसको ये बोल दिया कि ये एक तरीके से पेपर पेन टेस्ट हुआ करता है। और पेपर पेन टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसको बताता है, कोग्निटिव स्किल्स को बताता है, बाकी एट्रीब्यूट्स को नहीं बताता। तो मेजरमेंट का एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलेंगे तो मेजरमेंट बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, माप रहे हो बस। अब इसी चीज को अगर आप ध्यान में देंगे तो मेजरमेंट में ये वाली बात कि मान लीजिएगा ए नाम का एक बच्चा है, बी नाम का एक बच्चा है, 25 या 30 नंबर का एक टेस्ट है, ए का स्कोर आता है 28, बी का स्कोर आता है 23। तो एक बात बताओ, इस क्लास में होशियार बच्चा कौन है, जल्दी बताओ। ए होशियार होगा, बी होशियार होगा, जी। बहुत बढ़िया पुनीता, शाबाश 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 जी। लीना कल हो चुके हैं, इसका मतलब तूने क्लास नहीं देखी बेटा, कल करा दिए थे मैंने वो। हम्म। बताएं कौन सा को आप इस बच्चे को पास मानेंगे, बताइएगा जरा जल्दी फटाफट। हम्म। अब जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं तो यहाँ तो मेजरमेंट में हमने क्लियर कर दिया कि अगर हम भैया किसी को स्कोर देंगे तो हम ये बोलेंगे ये बच्चा क्या है, होशियार है इस क्लास का। और अगर क्लास में मॉनिटर बनाना शुरू हुआ तो आप इसको मॉनिटर बनाएंगे। अब कुछ दिनों बाद पता चला कि यार ए ने ना कहीं से कॉपी किया था, और जो उसके मार्क्स रियल में जो मार्क्स थे वो 18 थे, लेकिन आगे 28 थे। तो टीचर को बड़ा अफसोस हुआ इस बात के साथ, यार ये तो हमने गलत चुन लिया। क्यों गलत चुन लिया, क्योंकि नंबर जैसे थे जैसे तुम लोग देखते हो। अब एक बात समझो, डी ट्रिपल एस बी में मान लीजिएगा एक बच्चा नौकरी के लिए गया, उसने फॉर्म भरा, उसे ना कुछ सवाल नहीं आते थे, और उसने मेरे बच्चे तुक्का लगाना शुरू कर दिया। जैसे उसने तुक्का लगाना शुरू किया उसके तुक्के सही बैठ गए, सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा उतने ही सवाल सही था लेकिन तुक्के नहीं लगा के आया था, तो ये बात। दूसरी तरफ अगर जाएंगे, जैसे केवीएस में आप जाओगे तो केवीएस में बेटा रिटन एग्जाम में मार्क्स पड़े ही ज्यादा आ जाए, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू पोल खोल देता है। तो एक बात याद रखना, जब भी आपके सामने देखें तो पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था वो किस पर हुआ करता था, मेजरमेंट। और मेजरमेंट में ऑल एट्रीब्यूट्स पता नहीं चलते। तो मेजरमेंट क्या हो जाता है, इस दौर से गुजर जाता है। और मेजरमेंट ये कहता है कि देखो मैं तो नंबर के बेस पे बताऊं, जिसके नंबर ज्यादा वो होशियार। जैसे क्लास में तुम देखोगे तो क्लास में जिस बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे मैडम उसी को क्या बना देती, मॉनिटर बना देती थी। तो इस तरीके से जो सारी चीजें हुई यहाँ। अब एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, अगर यही तो 30 में से 30 में अगर ये वाली कंडीशन आ जाए कि एक तरफ ए है एक तरफ 20 है, और 30 में से ही ए के मार्क्स रह जाते हैं 20/80 और बी के भी मार्क्स आ जाते हैं 20/80, तो अब ये बताओ कि ए और बी में से कौन क्लास का मॉनिटर बनेगा। सेकंड सिचुएशन में बताओ जरा कौन बनेगा, जल्दी, बातें बातें कोई नहीं करेगा, चले बताएं बताएं बताएं। हम्म। ओ ठीक है, मुझे तो ऐप में चेक करवाता हूँ। जी अब बताओ जरा दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन तो आपके सामने आ गई, दूसरी कंडीशन वाली बात क्या हो गई जी। हाँ तो अब दूसरी जो कंडीशन हुई, अब दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक कंफ्यूजन आ जाएगा इस बात के साथ
कि ए को रखें मॉनिटर या बी को रखें मॉनिटर। अगर ए को मॉनिटर रखेंगे तो इसलिए भैया क्योंकि चलो ठीक है ये तो वैसे ही था, लेकिन अगर बी को मॉनिटर नहीं बनाएंगे तो बी वाला कहेगा मेरी परफॉर्मेंस में अगर मैंने पढ़ लिया इतना बढ़ लिया तो क्यों भाई मेरे को क्यों नहीं बनाया। अब तुम लोग क्या है भावनाओं में आ जाओगे। याद रखना कुछ चीजें फैसले जो होते हैं भावनाओं में नहीं आते। अगर आप उसकी इस बात के साथ जा रहे हैं तो एक कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी मैडम को कि अगर ए को नहीं बनाती तो क्यों नहीं बनाती, और बी क्यों नहीं बनाती तो क्यों नहीं। बी को इतनी मेहनत करके आगे बढ़ा है लेकिन ए ने तो अपनी मेहनत बरकरार रखी है, तो इसका मतलब जीवन में अगर आप मेहनत को बरकरार रखने हैं तो गलती थोड़ी ना होगी। तो इसका मतलब अब इन सारी चीजों में क्या होगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कोई भी पर्टिकुलर जस्टिफाइड रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो जब जस्टिफाइड रिजल्ट सामने नहीं आएगा तो अचानक से इन लोगों के पास एक सॉल्यूशन आएगा, और जो सॉल्यूशन एक ग्रीन झंडी दिखाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट बोलेंगे। असेसमेंट जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, आकलन। कभी भी याद रखिएगा आकलन का अगर आपसे कोई पूछेगा कि असेसमेंट जो होता है उसका अर्थ, उसका मीनिंग क्या होता है, तो मेरे बच्चे एक ही बात, एम ये है ना एन जी, हाँ, अगर याद रखना असेसमेंट का कोई अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना असेसमेंट का जो मतलब मीनिंग होता है, याद रखना टू इम्प्रूव टीचिंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, में सुधार। अब देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर कोई सुधार है ये मीनिंग है। इसका मतलब अगर यहाँ पर टीचिंग भी है तो टीचिंग से मेरे बच्चे क्या है, टीचर आ जाएगा निकल के, कौन आ जाएगा, टीचर। और बेटा लर्न वाले में है तो कौन आ जाएगा, लर्नर निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब याद रखना असेसमेंट किसके लिए होता है, दोनों के लिए होता है। तो असेसमेंट खाली टीचर या स्टूडेंट का नहीं, दोनों का होगा, टीचर का भी और किसका होगा, उसका। यहाँ पर देखो अभी जिसने कहा कि सर मौखिक प्रश्न पूछने पड़ेंगे, इसका मतलब बेटा मेजरमेंट में तो पूछ ही नहीं सकते थे। तो मेजरमेंट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है ये कि इधर ये टीचर का भी और लर्निंग। अच्छा, आप असेसमेंट क्यों करते, इसके पीछे एक रीजन और हो सकता है। हम इसे कह सकते हैं कि भाई हम असेसमेंट इसलिए करते हैं फाइंडिंग लर्निंग गैप्स। क्या होगा, फाइंडिंग लर्निंग गैप। अब जो फाइंडिंग लर्निंग गैप होगा इसका मतलब क्या होगा, अधिगम की कमियों का पता करना, अधिगम की कमियों का पता करना। अब अगर अध्ययन की कमियों का पता, इसका मतलब क्यों करेंगे, मान लो मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो फाइंड तो करो ना कि कहाँ कमी रह गई। अब ये कब होगा, तो ये क्या क्लास के दौरान हो रहा होगा। तो याद रखना इसे कहते हैं ड्यूरिंग क्लास भी। क्या बोला जाएगा, क्लास के दौरान, कक्षा के दौरान। अब कक्षा के दौरान को यहां मैं एक स्टार लगा लेता हूं, और इस स्टार को मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि क्यों मैंने यहां पर स्टार लगाया था। बट जीवन में कोई भी तुमसे पूछ ले कि मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या होगा, तो मेरे बच्चे मीनिंग ऑफ असेसमेंट होगा कि जब आप अपने अधिगम को, शिक्षण अधिगम को क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, बच्चे के जीवन में जो लर्निंग गैप है उसको पता लगाना चाहते हैं, और ये सब आप क्या कर रहे हैं, जब पता लगा रहे हैं उसके दौरान उसका क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो टीचिंग लर्निंग गैप का पता करना, इसका मतलब सारी चीजों का जो मतलब होगा असेसमेंट। दोबारा समझना, इसका मतलब मान लीजिएगा आपको ये काम कर रहे थे तो उस काम के दौरान मेरी आप पर नजर थी, आप क्या कर रहे थे, तो वो उस काम के दौरान जब आप काम कर रहे थे मैंने आपको ऑब्जर्व किया, ध्यान किया, और जब मैंने ध्यान लगाया तो आपकी लर्निंग में कुछ कमियां मिली, और उस कमियों को मैंने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। तो पढ़ाने के दौरान बच्चे में आने वाले गैप को इंप्रूव करना ही असेसमेंट कहलाता है। बात समझ में आई, हाँ या ना। डन भाई, बोल दो आगे समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताओ, आ गया समझ में, यस और नो। अरे इतना आसान समझा दिया, देखो कितने बढ़िया तुम्हें लाइनों से करते हैं। रहनुमा नाज, मेरे बच्चे देखो
से पहले ना कर दे तेरे भाई ने, चिंता ना कर, आ जाए। डन। किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा स्पीड से बताओ यार, बड़ी ढीली ढीली चल रहे हो मेरे यार, जल्दी 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 बताओ जरा। हाँ जी। डन। ओके। अब जब ये वाली बात पता चल गई तो इसका मतलब तुम्हें बात समझ में आ गई। तो जो पिछले वाला बच्चा था जिसे 28-28 वाली बात थी, तो हमने उससे 2 सवाल पूछ लिए, और जैसे ही हमने उससे 2 सवाल पूछे हमारे सामने उसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो मेरे बच्चे अब जरा समझो इस पूरे के पूरे गैप को यहाँ। तो जब आप इस जीवन में सर्कल में घूम रहे होंगे तो इस सर्कल के घूमने में आपको 2 सर्कल, और इस सर्कल में क्या है, 3 सर्कल। तो मेरे बच्चे याद रखना, जब हमारी पढ़ाई शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले ए नंबर पर हमारे सामने जो आया था वो क्या था, मेजरमेंट था। तो इसका मतलब मेजरमेंट था, उस मेजरमेंट मापन में क्या दी, हमने एक ही चीज को ध्यान दिया, हमने किसको दिया यहाँ पर, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। तो मेरे बच्चे मीनिंग ऑफ मेजरमेंट का बताओ क्या होगा, एक ट्रिक याद रखना, पढ़ाई का पहला फंडा होता है बस ट्रिक। तो मीनिंग ऑफ मेजरमेंट में हम किस चीज का टेस्ट लेते थे, जल्दी बताओ फटाफट। मीनिंग ऑफ मेजरमेंट में हम किस चीज का टेस्ट लेते थे, हाँ या ना, वो जल्दी लिखो फटाफट स्पीड के साथ। सारे के सारे लोग, आज तक की क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं आज इस क्लास में, आज इस क्लास में सबसे ज्यादा लाइव बच्चे हैं, तो मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, बस फटाफट देखता चलूंगा जी, बताएं, बताओ। जल्दी जल्दी। बहुत सही। अब आपने जब इस, हाँ मतलब क्या है, बहुत बढ़िया मार्क्स, शाबाश शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। अब जब दूसरी बात पता चल गई तो क्या है, असेसमेंट के 3 वर्ड बताओ, असेसमेंट में क्या करोगे, असेसमेंट में किस किस के लिए होगा, टीचर स्टूडेंट के लिए होगा। पहला क्या पता चल गया कि असेसमेंट किसका होता है, टीचर का भी होगा, साथ साथ में क्या होगा, स्टूडेंट का भी होगा। असेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, ड्यूरिंग होगा, और उसमें क्या पता करेंगे, बच्चे के अंदर के लर्निंग गैप जो उसमें कमी रह गई है, और उस लर्निंग गैप को पता करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, सुधारेंगे। तो इसका मतलब असेसमेंट क्या करेगा, असेसमेंट मेरे बच्चे एनालिसिस भी करेगा, क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा। इस बात में याद रखना, अगर कोई पूछेगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, बाद में आपकी चीजों को एनालिसिस विश्लेषण, बस इसमें। और अगर कोई होगा तो एक बात और है, ये किस पर काम करेगा, ये क्वालिटी पर काम करेगा, ये क्वांटिटी पर काम नहीं करेगा, QUALITY, हाँ, ये गुणवत्ता पर काम करेगा, गुणवत्ता पर काम करेगा। इसलिए असेसमेंट का मीनिंग ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब जब ये जानकारी ले लेते हो तो इस जानकारी के लिए चंद शब्दों में क्या लिखा है कि असेसमेंट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आ गया भैया, हाँ या ना, जल्दी जवाब दो, यस और नो। यार एक तो मेरे को लग रहा कुछ बच्चे पढ़ते कम है, पूछते हैं, अरे टेस्ट सीरीज जिसके पास बैच है उसके पास टेस्ट सीरीज है, फोन करो अपने ऑफिस में है मेरे यार, आओ जल्दी बढ़े आगे। तो यहां तक का अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब ये वाली बात हो गई, हमारे असेसमेंट में क्या है, क्लियर है, एनालिसिस कर लिया। अब देखो इवैल्यूएशन जो है हम इसे थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे। वैसे मैंने इवैल्यूएशन का बेसिक याद रखना, इवैल्यूएशन का बेसिक मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या आ जाए, परिणाम निकल के आया है। आपने एनालिसिस भी कर लिया, अप्रोच भी कर लिया, रिजल्ट भी दे दिया, इंप्रूवमेंट भी, फीडबैक भी, असेसमेंट भी, सब। तो मेरे बच्चे देखो ये क्या लिखा होगा कि इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक वे टू असेस लर्नर्स एबिलिटी, एनालाइज परफॉर्मेंस, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फीडबैक टू ईच लर्नर एंड हेल्प देम टू प्रोग्रेस। बताओ, आगे जानकारी हो गई पूरी। अब इस क्लास में आगे बढ़ेगा नया रूप, और जो नया रूप आएगा वो आएगा टाइप ऑफ असेसमेंट। लेकिन हम थ्योरी पढ़ेंगे पहले, उसके बाद यहां आओ जरा तुम मेरे साथ। सवाल में यहां आ गया टाइप ऑफ असेसमेंट, क्या आ गया भैया, टाइप ऑफ असेसमेंट। यार असेसमेंट एक ऐसा वर्ड है, इसे मैं छोटा भी नहीं लिख पाता, बार बार पूरा ही लिखना पड़ता है, एस, है ना, इसलिए नहीं लिख पाता मैं। टाइप ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या होगा, आकलन का, आकलन के प्रकार। आ जाओ मेरे बच्चों, आज निपटा देते हैं, इसका काम कर देते हैं।
टाइप ऑफ असेसमेंट जब आप जाएंगे तो नॉर्मली टाइप ऑफ असेसमेंट आपके सामने जब आता है तो याद रखना वो पहले वाला जो वर्ड है वो कहलाता है फॉर्मेटिव। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव, जिसको आप क्या बोलते हो? रूपात्मक। क्या बोलते हैं? रूपात्मक। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? सम्मेटिव। सम्मेटिव जिसको आप बोलते हैं योगात्मक। किताबों की भाषा जाने तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है और एक क्या होता है? सम्मेटिव होता है। ये दो ही होंगे। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव को जब आप चलते हैं तो पहले अगर इनका कोई बेसिक मीनिंग आपके सामने डालता है तो टाइप ऑफ इसमें जो होगा जरा समझिएगा जी। डन। आगे बढ़े। अब इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो किताबें जो एनसीईआरटी कहती है तो शुरू में तो एनसीईआरटी मेरे बच्चे यही कहती है, हम उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोग्राम सेट करेंगे उसमें जरा समझते रहना। अब ये हो गए दो, लेकिन इसके बाद ना दो नई एंट्री होती हैं। एक को बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। क्या बोला जाता है? सेल्फ असेसमेंट। और दूसरी तरफ अगर होगा तो एक वर्ड आपने और सुना होगा जिसको क्या बोला जाता है? पीयर असेसमेंट। क्या बोला जाता है? पीयर असेसमेंट। अब इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वयं आकलन। स्वयं आकलन। और जो इधर हमारा तीसरे चौथे वाला है उसको हम बोल देते क्या है? सहपाठी आकलन। अब ये क्या हुआ कि इस तरीके से आपके सामने ये वाले चार वर्ड आ गए। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन से किताबों में आते हैं, कौन से अलग आते हैं। जब आप फॉर्मेटिव की तरफ चलते हैं तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है वो अपनी जानकारी जब जब देना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि मेरे लिए जो काम है मैं फॉर्मेटिव हूं और मैं क्या करता हूं? क्लास के दौरान काम करता हूं। क्या करता हूं? ड्यूरिंग। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ड्यूरिंग। और साथ साथ में याद रखना ये एक वर्ड के साथ जाना जाता है फॉर, जिसे आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग इस तरह जानते हैं। बट अभी कहानी को देंगे थोड़ा सा आराम क्योंकि समझेंगे। होता यह है कि जब बच्चा जाएगा तो मेरे बच्चे फॉर्मेटिव असेसमेंट इज लाइक सेम कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा कोई सवाल ऐसा है जो तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझसे क्लास के दौरान क्या है? पूछ रहे हो। तो इसका मतलब जब आप क्लास के दौरान चल रहे हो तो हम इसे कह सकते हैं कि मान लीजिएगा एक क्लास टेस्ट चल रहा था और उस क्लास टेस्ट में आपसे मैंने क्या कर लिया? कुछ पूछा और आपने मेरे को उसका जवाब दिया, बट आपका जवाब गलत था तो मैंने उस सवाल के जवाब को क्या कर दिया? सुधार दिया क्लास के दौरान। तो फॉर्मेटिव जो होगा वो हमेशा एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा असेसमेंट होता है और हमें इंप्रूव करता है तो मेरे बच्चे याद रखना सबसे ज्यादा सुधार जो मिलता है वो किस में मिलता है? फॉर्मेटिव में। अब उसके बाद जब आप ये सीख लेते हो तो सम्मेटिव जब भी आपके सामने आएगा तो याद रखना वो कभी भी आएगा तो एंड में आएगा। याद रखना वो क्या होगा? टोटल होगा। याद रखना वो किसका बेस होगा? रिजल्ट बेस। अब इसमें रिजल्ट आएगा तो यहां मेरे बच्चे लाल पेन से लिख देता हूं नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब जो भी काम हो गया वो हो गया, उसमें अब कोई भी सुधार नहीं हो सकता। जैसे आपने मेरे साथ क्लास में कोई टेस्ट दिया और कम नंबर आए तो मैंने उसे सुधार दिया, लेकिन बेटा DSSB CTET या आप अपने किसी भी एग्जाम में गए और आपने उसे जो भी जवाब दिया आपका अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जैसे आप इसे समझ सकते हैं इस आधार पर, जैसे CTET में बच्चा जब जाता है और 89 में फेल हो गया, अगर उसने एक सवाल का ये कह दे यार दे दे पास ही तो करना है समझा दे, तो कोई तुम्हें समझाएगा नहीं। इसलिए याद रखना जो चीज एंड में होती है टोटल में होगी उसे हम कहते हैं वो ऑफ हो जाती है। तो यहां पर आपके सामने क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। तो अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो ये जो यहां पर क्या था? 4 है, यहां पर क्या है? ऑफ है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या पूछेगा? असेसमेंट फॉर, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे छोटा करके। असेसमेंट अगर आपके सामने पूछेगा फॉर लर्निंग तो याद रखना मेरे बच्चे असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा? फॉर्मेटिव होगा। अगर तुम्हारे सामने कोई पूछेगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होगा तो याद रखना समेटिव होगा। अब आपने क्या किया इस समय? सेल्फ। सेल्फ का जो मतलब होता है वो सीधा सीधा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा असेसमेंट जो आप सेल्फ खुद करते हैं। क्या करते हैं? खुद करते हैं वो। अब आपने मेरी क्लास को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद घर पर जाकर आप अपने मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका एक तरीके के साथ क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट। और इसको हम बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। तो इसलिए इसे बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहां पर भी क्लियर हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं यहां।
टीचर ने आपसे क्लास में सवाल पूछा, आपको नहीं पता था, टीचर ने आपकी मदद कर दी, वो है फॉर्मेटिव। आपने अपने एग्जाम में गए, आपको सवाल नहीं पता था तो आंसर नहीं पता था, टीचर आपकी कोई मदद नहीं करेगा, जो आता है सेल्फ सबमिटिव। आप मुझसे जो पढ़ते हैं, किसी और से जो पढ़ते हैं, उसके बाद आप कंपैरिजन करते हैं कि आपको क्या नहीं आता या क्या आपको आना शुरू हुआ है, वो क्या है सेल्फ। आप जब ये कहते हैं मुझे मैथ नहीं आता, तो वो किसी तरह फॉर्मेटिव सबमिटिव नहीं, वो आपका क्या है, सेल्फ असेसमेंट है, क्योंकि आप ही जानते हैं क्या आपको आता है और क्या आपको नहीं आता है। लेकिन इसके बाद कभी कभी आपको ये लगता है कि यार मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ मिल बांट के पढ़ लेता हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप टीचिंग। तो जब आप ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो आपका साथी आपकी मदद कर रहा होगा, उसको पीयर असेसमेंट बोला जाता है। और इसे याद रखिएगा, किससे डिनोट किया जाता है, एट से डिनोट किया जाता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये होता है असेसमेंट एट लर्निंग। तो याद रखना, असेसमेंट एट लर्निंग अगर आपके सामने कभी भी आ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, पीयर असेसमेंट। एक कहानी के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि बच्चा सेल्फ असेसमेंट कैसे कर पाएगा, यहां पर आपके सामने बता देता हूं। मान लीजिएगा मैंने आपको कहा कि कल तुम्हें एक टेस्ट देना है ना, और पढ़ना है। तो मेरे बच्चे क्या हुआ कि मैंने क्लास में जो पढ़ाया उस दौरान मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे सवालों का जवाब दे दिया, जो नहीं आता था मैंने ठीक कर दिया, वो क्या है, फॉर्मेटिव। मैंने कहा घर से टेस्ट लेके पढ़ के आना, और टेस्ट जब पढ़ के आओगे, कल मैं टेस्ट लेने वाला हूं, और उस टेस्ट में मैं जो तुम्हारा रिजल्ट दे रहा हूं कि तुम्हें आता है या नहीं आता, वो क्या है, सबमिटिव है। लेकिन क्लास के दौरान जब मैंने कोई सवाल पूछा, आपको पता नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, दूसरे की कॉपी में से देख के जवाब दे दिया। सबमिटिव में आपको नहीं पता था, लेकिन हो सकता है मैंने आपसे वही सवाल पूछ ले जो आपको आता था, वो क्या हो गया, सबमिटिव। लेकिन दोनों सिचुएशन में आप ये जानते थे कि मुझे ना तो यहां पता था ना यहां पता था, तो याद रखना ये क्या कहलाएगा, सेल्फ असेसमेंट। समझो, मान लो मेरे बच्चे, किसी तुम एग्जाम में जा रहे हो और उस एग्जाम में तुम्हें पता है कि 1 नंबर पास होने के लिए चाहिए, बट आपको 1 नंबर नहीं पता। तो अगर वो 1 नंबर आपको नहीं पता और आपने तुक्का लगा दिया, तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा कि मैं पास होने वाला हूं या फेल होने वाला हूं, तो वो क्या कहलाएगा, सेल। तो जो जानकारी आप खुद पता करते हैं, जिसके बारे में कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, वो। अब कुछ जवाब होते हैं बच्चे से। एक बात याद रखना, इस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम से आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अगर कोई इसे हिंदी में पढ़ेगा तो वो जीवन में कभी भी इसे याद ही नहीं कर सकता। इसे याद करने का एकमात्र एग्जाम्पल है इंग्लिश। जैसे अगर यहां पर फॉर्मेटिव लिखा है तो मेरे बच्चे नोट करो, यहां पर क्या है, फोर, तो इसीलिए ध्यान से देखोगे यहां पर क्या है, फोर। अगर कोई चीज एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड आता है कि ये हो गया ऑफ, मर गया, ऑफ हो गया, तो इसलिए इसको क्या होगा, ओल। जब आप अपने लिए कुछ काम करते हैं, सेल्फ के लिए जो वर्ड आता है वो क्या आता है, एज आता है। और जब कोई वर्ड आप ग्रुप में करेंगे उसको एड। इसे हिंदी में कभी भी याद नहीं। अब ये बताओ, इतने बढ़िया तरीके से बोर्ड पे देखो कितना सुंदर सुंदर सोना सोना बनाया मैंने, बात समझ में आई, हाँ या ना? बस। सर बच्चे सेल्फ, बिल्कुल मेरे बच्चे मनीषा, बच्चे सेल्फ असेसमेंट जैसे आप। मान लो मेरे बच्चे, जो मैंने आपको पढ़ाया और आपको जो समझ में नहीं आया, वो सेल्फ असेसमेंट ही तो था, क्योंकि आप, मैंने, मेरे को थोड़ी ना पता कि आपको आया कि नहीं है, आपने खुद ही पता कर लिया। मेरे बच्चे, जब मैं पूछूंगा तो फॉर्मेटिव सबमिटिव हो सकता है, लेकिन जब आप अपने आप से पूछोगे कि आपको आता है क्या नहीं है, सेल्फ। एग्जाम में जाने से पहले बेटा, एग्जामिनर को नहीं पता होता तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। तो जब आप अपने बारे में जानकारी रखते हैं, सेल्फ है। जब टीचर आपसे जानकारी चाहता है क्लास के दौरान, वो फोर है। जब एग्जाम के दौरान है, सबमिटिव है। जब दोस्तों के बीच में आप देखते हैं कौन से कितना आ रहा है, वो आपका पीयर असेसमेंट है। डन है? मेरे बच्चे, जहां हिंदी की जरूरत होती है मैं लिख देता हूं, लेकिन जहां हिंदी की जरूरत नहीं है प्लीज इतना मत जाइएगा, क्योंकि आप ना एक अध्यापक के रूप में जाते हैं और आपको भाषा का इतना आना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं चाहता तो मैं रीडिंग भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको ये समझाया क्यों, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कीवर्ड तुम लोगों के पास हो जाए। सबको क्लियर है भाई? आज समझ में आ गया? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, अब आपने इस सवाल का तो जवाब दे दिया, अब अगली चीज, यहां तक क्लियर है भाई? चलो, अब अगर कोई तुमसे पूछेगा इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है, तो एक बात और याद रखना है ना, चलिएगा, इलायची कह रही है। अब ये बताओ, ये स्पीड में है, आराम से है, कि बढ़िया है?
है इलायची। नहीं बेटा रहनुमा आपके लिए ही है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं बाद में दिखाऊंगा, जब मैं पढ़ा थ्योरी पढ़ लो फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अरे यार हर क्लास में तो कराता हूं मैं, मतलब कमाल करते हो यार तुम लोग। ऐसा आज तक हुआ है कि मैंने तुम्हें कोई थ्योरी पढ़ाई और मैंने उसके क्वेश्चंस ना करवाए? चलो, अब देखो इस बात को अगर आपने समझ लिया, बस याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मेरे बच्चा, मेरे लाडो, मेरे बच्चे जो भी, ये याद रखना, जो सेल्फ असेसमेंट होगा, क्योंकि जीवन में जो आप अपने बारे में जब जान लेंगे, ये क्या होगा, बेस्ट होगा। इन दोनों में कोई पूछेगा तो ये बेस्ट होगा। बस याद रखना, नंबर सिचुएशन दे देता हूं, पहला आपके सामने क्या होगा, ये, दूसरा आपके सामने क्या होगा, ये, तीसरा आपके सामने क्या होगा, ये, और चौथा आपके सामने। सीक्वेंस में याद रखना, असेसमेंट और जो सबमिटिव असेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता। चलिएगा, तो भैया एक काम करते हैं, देखते हैं तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ आया। चलो फॉर्मेटिव असेसमेंट में बता दो क्या क्या वर्ड थे, कॉमन वर्ड बताओ। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके लिए काम करेगा, कब कब आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट बताओ। हाँ, तो अगर आपके सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट, याद रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या था, ड्यूरिंग क्लास होगा। क्या होगा, ड्यूरिंग क्लास। ये क्या होगा, इसमें क्या आएगा, फॉर लर्निंग के लिए जाता है। सबसे बड़ी बात, ये हमेशा चीजों को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। बस खत्म, है ना। सेल्फ बेटा सबसे बेस्ट होगा, फिर उसके बाद मैंने नंबर की दे दी कि जो भी ऑप्शन में मिले उसी हिसाब से उसे देख लेना। सायरा बानो बेटा उसमें तो कुछ फिक्स ही नहीं है, मैं तो हमेशा कोशिश, देखो एक बात और याद रखना, आप लोग ना पढ़ते हो किसी सिलेबस के हिसाब से, मैं पढ़ाता हूँ बेटा उससे थोड़ा सा आगे की तरफ। मुझे हमेशा ये रहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा के चलना चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने शुरू में ही कहा था कि अगर आपको शेर का शिकार करना है, वो गीदड़ का शिकार करना है, तो आपको हथियार लेके चलना पड़ेगा, इसका शेर का, तो हमेशा ज्यादा लेके चलो अपने पास। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने देख लिया, सबने बता दिया। और मेरे बच्चे फॉर्मेटिव की कहानी में अगर सबमिटिव आ गया, तो सबमिटिव के तुमने देखा था, सबमिटिव किसके साथ जाता है, एक तो ऑफ के साथ जाएगा, सबसे बड़ी बात क्या है, ऑफ के बारे में बताएगा, दूसरा क्या होगा, एंड में बताएगा, और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड होता है, रिजल्ट पर। इसमें कभी ये मायने ही नहीं रखता कि बच्चे को कितना आता है और कितना, इसका मतलब इम्प्रूव है। जो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या करेगा, सुधार पर काम करता है। ये किस पर काम करता है, सुधार पर काम करता है। लेकिन ये किस पर काम करता है, रिजल्ट, परिणाम पर काम करता है। तो याद रखना, हाँ ठीक है जी। चलो, अगर कोई पूछेगा फॉर्मेटिव कब होता है, हमेशा क्लास के दौरान, सबमिटिव क्या होता है, क्लास के एंड में। बहुत क्लियर भैया। सेल्फ असेसमेंट में क्या था, जल्दी बताओ, सेल्फ असेसमेंट में क्या था। चलिएगा, बहुत बढ़िया। फाइनल एग्जाम, नो रिजल्ट, शाबाश शाबाश शाबाश, आज तो बिल्कुल आंधी उठा रहे हो तुम। सेल्फ असेसमेंट क्या क्या था मेरे बच्चे, सीधी बात है, ये किसके लिए आता है, एज के लिए। सेल्फ में कौन करता है, ओन, हम खुद करते हैं, खुद को ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं आता। क्या हमें पता है क्या नहीं है, बता दे जी। ठीक है सगुन बेटा, ओके। देखो अब पढ़ो जरा, ये है तुम्हारे नोट्स बेटा, जो तुम्हें अलग से मैं दे देता हूँ इसके सॉरी के साथ। जरा फटाफट, जिस बच्चे को हिंदी की दिक्कत थी, ये ले मेरे बच्चे, अधिगम के लिए आकलन पर। बेटा मैं अभी भी बोलूंगा, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, कोशिश करना ये इंग्लिश में ही याद करना। मैंने आपको देखो एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया। अब आपसे क्या कहता है, देखो, जब मॉनिटर्स द चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू आउट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, बहुत बढ़िया बात, हेल्प टू नो देयर लर्निंग नीड्स एंड फिल द गैप, बच्चे की जरूरत को पता करना और उस गैप को फिल करना, क्या कहलाता है आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आया समझ में, हाँ या ना, बिल्कुल, खुद को ऑब्जर्व करना, मॉक टेस्ट देना, यहाँ शाबाश शाबाश शाबाश। इसका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करेगा, जो हमने सीखा। अब एक बात बताओ यार,
ये भाई साहब फालतू में यहाँ 4-5 लाइनें लिखने से बढ़िया अगर अपन ने ये लाइन यहीं लिख दी थी, हम तो समझ के क्लास के दौरान है, 4 है, इम्प्रूव है, बात खत्म होगी। तो इसका मतलब जब जीवन में याद रखना, तुम क्या बन जाते हो, गधे। गधे नहीं बनने का अपने को। देखो एक बात बताऊं, कभी भी याद रखना, जीवन में ऐसा बनो कि आपको ना चीजें कष्टों में ना मिले, शांति में बिल्कुल चिल मिले। अब देखो टाइप ऑफ असेसमेंट में चिल मिल गया, तुम फालतू में इतनी जीवन में अपने नोट्स बनाओगे, इसको लिखो, क्या फायदा भैया जब हमने समझ लिया कि नहीं समझ लिया। यह देखो दूसरे वाला क्या है, ऑफ वाला, हम तो ऑफ जानते हैं एंड में होगा, सबमिटिव होगा, एंड टू क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा, एक्यूरेट क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट, भैया बच्चे को क्या मिला क्या नहीं। इसका मतलब तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम कितनी भी मेहनत से पढ़ लो, पेपर में बेटा अगर रिजल्ट है बढ़िया तो दुनिया कहेगी बहुत बढ़िया पढ़ा था, और रिजल्ट अगर खराब तो दुनिया क्या बोलेगी, ये नहीं पढ़ा वढ़ा था। क्योंकि अंत में आपके परिणाम देखे जाते हैं, आपके कर्तव्य या काम नहीं। आपको लोग जज ही इस आधार पर करते हैं कि आज आपने उनके लिए क्या किया है। डन। शॉर्ट नोट से बेटा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी पढ़ो हर चीज की शॉर्ट नोट्स। एक बात और बताऊं, ज्यादा डिटेल में नोट्स बनाओगे किसी का हाथ लग जाएगा, वो भी पढ़ लेगा। अब एक बात बताओ, तुम भी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, वो भी नौकरी के लिए पढ़ रहा, तो तुम्हारी पढ़ाई से अगर किसी को फायदा हो गया और तुम्हारी नौकरी ना लगी, है कि नहीं। तो अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि एक टाइम के बाद सामने वाला क्या मतलब उसके फरिश्ते भी ना समझ पाए। हाँ, तो फॉर्मेटिव इज लाइक प्रेजेंट में रह के बच्चे का सुधार करना। चलिए भैया, ये क्या था, एज वाला। तो एज क्या कहता है, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस वेयर दे मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस। अरे हम तो टेंशन ही नहीं लेते, हमने तो एक ही बात जान लिया कि जब बच्चा सेल्फ होगा, अपने आप से करेगा, तब वो असेसमेंट एज लर्निंग करेगा। बात समझ में आई, हाँ या ना। ना तो तुम कह ही नहीं सकते, बहुत मारूंगा पकड़ पकड़ के। और उसके बाद मेरे बच्चे आज जीवन में एक और देख लो, आज हो जरा इसको भी निपटा देते हैं। ये भाई साहब क्या है, आए जरा चलिएगा। अब क्या हुआ कि आज तक तुमने असेसमेंट के 2 पार्ट तो पढ़े होंगे, लेकिन मेरे बच्चे असेसमेंट के तुमने एक नए पार्ट दें। तो टाइप ऑफ असेसमेंट पार्ट 2 मेरे साथ आज पढ़ो। टाइप ऑफ असेसमेंट पार्ट 2। टाइप ऑफ असेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, पार्ट 2। अब पार्ट 2 में मेरे बच्चे 2 और आ जाते हैं। एक जो होता है उसका नाम है एसबीए, और एक जो दूसरा होता है उसका नाम होता है बीबीए। तो बीबीए बेटा बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना। एसबीए का मतलब होगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए आराम से, विद्यालय विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है बेटा। और जो इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, बोर्ड बेस्ड असेसमेंट। बोर्ड को बोर्ड ही लिखे है, श्याम पटना लिख देना गलती से। बोर्ड आधारित आकलन, है कि नहीं। अब देखो ये 2 और आ जाते हैं नया, स्कूल बेस्ड और क्या हो जाता है, बोर्ड बेस्ड। अब यहां पर आपके सामने क्या होगा, अगर इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं मेरे बच्चे, स्कूल बेस्ड असेसमेंट ऐसा समझ लेना जैसे तुम समझ लो एक एग्जाम्पल पर रोहित सर, मतलब रोहित मेरे को समझ लेना है ना तुम्हारे लिए। और बेटा बोर्ड बेस्ड असेसमेंट ऐसा समझ लेना जैसे सीबीएसई हो गया। क्या हो गया, सीबीएसई हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैं ज्यादा अच्छा जानता हूँ कि सीबीएसई ज्यादा अच्छा जानता है, मतलब तुम्हारी हरकतों को, तुम्हारी सारी चीजों को मैं ज्यादा अच्छा जानता हूँ कि बोर्ड ज्यादा है, सीबीएसई ज्यादा अच्छा जानता है, बताना जरा, बताओ। मतलब तुम कितने नालायक हो, कि तुम कितने दुष्ट हो, तुम कितने प्यारे हो, कि तुम कितने क्या ना वो हो, तो तुम्हें कौन जानता है बढ़िया, मैं कि तुम, बताओ जरा। मैं कि सॉरी सीबीएसई। इसका मतलब मेरे बच्चे जब तुम ये बोले, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ तुम कितने हो, अब मैं जानता हूँ कौन सा नकलबाज है, कौन सा रोज आता है, कौन सा छुट्टी मारता है तुम में से। आज बहुत सारे आए हो, लेकिन कुछ सारे तो पहले से आते नहीं थे। तो इसका मतलब मेरे बच्चे याद रखना, जब मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तो इसका मतलब मैं तुम्हें इंटरनली जानता हूं। क्या जानता हूं, इंटरनल जानता हूं, आंतरिक रूप से जानता हूं। और मेरे बच्चे जब आंतरिक रूप से जानता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि कौन सा पढ़ रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा होगा। तो जो बोर्ड है वो तुम्हें क्या जानता है, एक्सटर्नल तरीके से जानता है। क्या जानता है, एक्सटर्नल तरीके से जानता है। इसका मतलब वो क्या है, बाह्य रूप से। अच्छा एक बात बताओ, जो इंसान आपको आंतरिक रूप से जानता है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, अब तुम्हें जब मैं अपने साथ पढ़ा रहा हूं,
तो इसका मतलब जो एसबीए है वो एक तरीके का वो असेसमेंट है जो मेरे बच्चे सेम कैसे काम करता है, फॉर्मेटिव की तरह। क्या करता है, फॉर्मेटिव। इसका मतलब तुम में कोई भी कमी होगी तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, सुधार। लेकिन बेटा सीबीएसई तो क्या करेगा, सीबीएसई के पास तो क्या होगा, वो तुम्हें भैया फॉर्मेटिव नहीं, वो तुम्हें क्या देखेगा, सम्मेटिव। उसका ये काम नहीं कि तुमने पढ़ा क्या था, उसका काम तो ये है कि भैया तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है। तो एसबीए जो है वो फॉर्मेटिव जैसा है और जो बीबीए है वो क्या है, सबमेटिव जैसा। एक बात और बताओ, अच्छा एक बात बताओ, जो रिसोर्सेज होंगे, जो पैसे होंगे, वो बोर्ड के पास ज्यादा होंगे कि रोहित वैद्वान के पास ज्यादा होंगे? सीबीएसई के पास ज्यादा पैसा होगा कि मेरे पास ज्यादा पैसा होगा? सीबीएसई के पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे कि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे? जल्दी जल्दी बताओ। सर मैंने आपकी बुक ऑर्डर कर दी, बहुत बढ़िया, शाबाश। वे तो बेटा टीजीटी पीजीटी वाले सारे ही पढ़ना, उसमें सब्जेक्ट पेडागोजी है पीछे की तरफ। जीवन में एक किताब, हाँ 25% डिस्काउंट पे चल रही है वो किताब। चलो बहुत बढ़िया, बताओ। डन जी। बस बेटा, पैसा किसके पास होगा? तुम्हारी तो गंदी नजर है, तुम्हें तो लगेगा मेरे पास होगा। पगलो, बोर्ड के पास ज्यादा पैसा होगा, मेरे पास नहीं। स्कूल छोटा सा, एक स्कूल में एक ही तो हो सकता है, बोर्ड के अंदर तो बेटा 50 स्कूल होते हैं। हम सब सीबीएसई के अंडर आ सकते हैं, वो बात अलग है। सीबीएसई के पास पैसा है, तुम्हें मेरे पैसे पे नजर लग रही है, अरे नालायक हो। यहाँ ध्यान दो। तो इसका मतलब बेटा याद रखना, जो हमारा बोर्ड होता है उसके पास रिसोर्स ज्यादा होते हैं। रिसोर्स जो इसके पास ना, स्रोत जो होते हैं, स्रोत जो होते हैं वो क्या होंगे, इसके पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे। हमेशा याद रखना, मेरे पास क्या होंगे, कम। सीबीएसई बेटा 20 लाख होगा बच्चे को पेपर लेता है, मैं तो कितने लूंगा जो मेरे यहाँ पढ़ते होंगे? हमारे तो 10-12 हजार जो बच्चे पढ़ते होंगे उन्हीं का तो टेस्ट लेंगे ना। तो रिसोर्सेज क्या होंगे, सीबीएसई के पास ज्यादा होंगे, बोर्ड के पास क्या होंगे। बट एक बात तो है, अच्छा एक बात बताओ, ये जीवन में तुम्हें रोज रोज मिलेगा कि एक दिन मिलेगा? ये एक दिन मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें डेली बेसिस पर देखता हूं। क्या करता हूं, डेली बेसिस। इसका मतलब जो आपको डेली बेसिस पे चेक कर रहा होगा वो हमेशा क्या होगा, बढ़िया होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे ये वाली बात कि कौन सा बढ़िया होगा, तो याद रखना, बोर्ड स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज ऑलवेज बेटर देन क्या होगा, बोर्ड बेस्ड असेसमेंट। याद, अच्छा तुम मेरी क्लास में अगर आओगे तो 5-10 मिनट लेट भी चल जाओगे, लेकिन बेटा अगर सीबीएसई का पेपर देने जाओगे तो 5 मिनट पहले जाओगे, है कि नहीं है? तो याद रखना, अगर हम ये कहते हैं तो इस कैटेगरी में जो जीत होती है, अगर क्वालिटी और ज्यादा बच्चे के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज ऑलवेज बेटर देन क्या कहलाएगा, बोर्ड बेस्ड असेसमेंट। अच्छा, अब मेरे बच्चे एक चीज और याद रखना, यहां पर आपके सामने एक लाइन और बता दूं, ये लिख लेना, याद रखना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी सबमेटिव असेसमेंट बट सबमेटिव असेसमेंट कांट बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। अर्थात रूपात्मक आकलन, रूपात्मक आकलन योगात्मक आकलन हो सकता है, योगात्मक आकलन हो सकता है, परंतु योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन रूपात्मक नहीं। ठीक है, बस ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि मेरे बच्चे कोई क्लास में मैंने आपको टेस्ट कराया और अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो गया तो मैं से वहीं एंड कर दूंगा, बार बार क्यों रिपीट करना। लेकिन बेटा सीबीएसई में अगर कुछ होगा तो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। डन। तो इसका मतलब अगर आप इन सारी चीजों में जा रहे हैं, तो हमने जो यहां तक देखा, ये बताओ स्कूल बेस बीबीए सारी समझ में आई, हाँ या ना, यस और नो?
कोई नहीं मनीषा, मेरे वाले भी तो चलती है ना, तो वो देख लिया कर है। चलो, डन। आगे समझ में, यस और नो? अब ये लाइन मैंने बता दी। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चे एक चीज और जान लो। हम ना जब चलेंगे तो अभी बहुत सारा टाइप ऑफ जो अचीवमेंट टेस्ट होंगे, ये हम बाद में देखेंगे स्टैंडर्ड आई। आज ना तुम इतना ही करना, आज हमने सिर्फ याद रखा, मीनिंग समझा और आपने टाइप ऑफ असेसमेंट समझे। अब जब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम वहां पर क्या समझेंगे, अचीवमेंट टेस्ट, क्योंकि अभी आपकी दूसरी भी क्लास होगी। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को भी कोई ये लग रहा हो कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो वो मुझसे पूछ ले अभी के अभी। वैसे मैं डाउट छोड़ता नहीं था ना, मेरे को पता है, बट स्टिल मैं फिर भी तुमसे जानने की चाहत रखता हूँ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मजा आ गया? सर टाइप 2 आज पहली बार पढ़ा। थैंक यू। अरे बहुत कुछ नया पढ़ा दूंगा मैं, तुम्हें चिंता ना माना करो तुम। खुश रहा करो बस, मुंह मत गंदा सा बनाया करो। हाँ, ठीक है। चलो, ऐश करो, मजे करो, टेंशन ना लिया करो। और इनके लिए जो जो जितने टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, जो एलटी वाले भी हैं वाले, वो भी ना उस किताब को अगर ले लें, पर उनके लिए तो 30 जून, हाँ वो भी उस किताब को पढ़ लेना, उनका भी पेडागोजी सेक्शन उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ध्यान रखो, बाय बाय। पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके।